अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में इमेज मेन्यू के अंदर एडजस्टमेंट में कर्व्स। तो चलते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में मैंने ये इमेज ओपन कर रखी है। इस इमेज पे हम कर्व्स को समझेंगे। मेन्यू बार में इमेज पे क्लिक करें, उसके बाद एडजस्टमेंट में, और उसके बाद यहाँ पे कर्व्स आते हैं। यहाँ से भी हम कर्व को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करें तो यहाँ से भी हम कर्व्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से अप्लाई करते हैं, कर्व्स एक अलग लेयर पे बन के आते हैं और साथ में मास्क भी होता है, और यहाँ से हम कर्व्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगर इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट में यहाँ से कर्व अप्लाई करना हो तो इमेज की एक डुप्लीकेट लेयर बना लें ताकि आपकी ओरिजिनल इमेज खराब ना हो। तो यहाँ से मैंने डुप्लीकेट लेयर बना ली। उसके बाद इमेज पे क्लिक करते हैं, एडजस्टमेंट में, और कर्व पे क्लिक करते हैं तो ये कर्व का ऑप्शन खुल जाता है। कर्व भी लेवल की तरह ही काम करते हैं। लेवल में कुछ कम डिटेल्स है और कर्व्स में कुछ ज्यादा डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले प्रीसेट है। यहाँ से बने बनाए कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी प्रीसेट हम यूज कर सकते हैं। हम इसको अप्लाई करते हैं तो इस तरह की इमेज हो जाएगी। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो इमेज इस तरह से हो जाती है। अगर इस पे क्लिक करें तो कर्व कुछ इस तरह से अप्लाई होते हैं। अगर इनमें से कोई आपको पसंद आए, कोई अच्छा लगे, तो ये प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करें तो कैंसिल का बटन रीसेट में चेंज हो जाता है। यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। प्रीसेट के बाद आता है चैनल। चैनल्स में बाय डिफॉल्ट ये RGB पे होता है। यहाँ से अगर रेड को चेंज करना हो तो यहाँ से रेड को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन को अगर चेंज करना हो तो ग्रीन में से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ब्लू में कुछ चेंजिंग करनी हो तो ब्लू चैनल में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रीसेट करते हैं। उसके बाद ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में एक ये लाइन बनी हुई है। इस लाइन से अमूमन हम कर्व्स को सेट करते हैं। तो इस इमेज को सेट करने के लिए हम यहाँ से इस कर्व को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से नीचे लेके आएंगे। इसका वाइट और डार्क बैलेंस सेट हो जाता है। अगर ये जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंट्स को डिलीट करना हो तो इस पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करें और इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये डिलीट हो जाता है। इस पॉइंट को डिलीट करना हो तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये पॉइंट डिलीट हो जाता है। इस लाइन के ऊपर माउस का कर्सर इस लाइन के ऊपर रख के क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट ऐड हो जाता है। उसके बाद इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये लाइन इस तरह से मूव करेगी। और इस पॉइंट को डिलीट करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और इस तरह से ड्रैग करें तो ये पॉइंट डिलीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से अगर हम राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो इमेज पे डार्क आ जाता है, यानी इमेज डार्क होना शुरू हो जाती है। अगर इस स्लाइडर को पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इमेज में लाइट ज्यादा होती है, यानी इमेज में ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर यहाँ से इस लाइन को इस तरह से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये आउटपुट लेवल में इस तरह से इसकी ब्राइटनेस कम होगी। और यहाँ से अगर हम इस स्लाइडर को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये भी आउटपुट लेवल में इस तरह से इसकी ब्राइटनेस कम होती है। इनपुट लेवल में यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम होती है और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है। इस स्लाइडर से ब्राइटनेस ज्यादा करने के लिए इस स्लाइडर को यूज करते हैं और ब्राइटनेस को कम करने के लिए इस स्लाइडर को यूज करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है उंगली का। यहाँ इसको क्लिक करने के बाद यहाँ अगर डार्क पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तो इमेज को इस पॉइंट से मिलते जुलते पिक्सल को ये डार्क
करेगा। अगर हम व्हाइट एरिया में क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करते हैं तो इस पॉइंट से मिलते जुलते पिक्सेल्स को ये ब्राइट कर देगा। हम यहाँ से इस पॉइंट को डिलीट करते हैं और इस पॉइंट को भी डिलीट करते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए यहाँ से इमेज को रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद अब हम इस इमेज को यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ और इस पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखें ये पहले इमेज इस तरह से थी और अब ये इमेज इस तरह से ब्राइट हो गई है। तो गाइस इस तरह से कर्व्स को फोटोशॉप में यूज करते हैं। उम्मीद है आपको कर्व्स की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।